हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे घर का होम टूर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कुछ दिखता है सामने से ये घर। और आज धूप नहीं है ज़्यादा, बादल आए हुए हैं, तो वाइट कलर हुआ है इस घर में। और साइड में भी घर है और इधर भी घर है, मतलब लेफ्ट में भी घर है और राइट में भी घर है। और लाइन से 3 घर है यहाँ पे। इसके पीछे और 3 घर है लगे हुए। और घर के चारों तरफ रोड है। और ये जो घर है ये है एक प्राइवेट कॉलोनी में। और कॉलोनी अच्छी है और बहुत हरियाली है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको सारी चीज़ दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये यहाँ पे गेट है। उसके बाद फिर चलते हैं अंदर। अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे पोर्च। पोर्च कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे फिर हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। और साथ ही में कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं हम लोगों ने। तो देखिए कुछ इस टाइप से। और ये जो टंकी दिख रही है, यहीं पे कारपोरेशन का पानी दिन भर स्टोर होता है। जब सुबह शाम नल आता है उस टाइम पे फिर इसको पंप से हम ऊपर की टंकी में चढ़ाते हैं। और ये वाला एरिया ऊपर से खुला हुआ है, तो इसमें से धूप भी आती है और बारिश के टाइम पे पानी भी आता है। तो देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपनी गाड़ी लगाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ प्लांट्स मैं लगाई हुई हूँ। देखिए अच्छी खासे हरे हरे हो गए हैं ये। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आती है सीढ़ियाँ। तो ये ऊपर जाने के लिए, छत जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और ये जो घर है ये सिंगलेक्स है, डुप्लेक्स नहीं है। तो ऊपर फिर आपको छत देखने मिलेगी। और यहाँ पे भी मैं कुछ प्लांट्स लगाए हुई हूँ जो कि कुछ अच्छे ग्रो कर गए हैं और कुछ गर्मी की वजह से मुरझा गए हैं और कुछ मतलब ख़राब हो गए। और फिर देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने लगाए थे मनी प्लांट। तो मनी प्लांट हम जब शुरू में लगाए तो बहुत छोटे छोटे थे। उसके बाद ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए और पूरे विंडो में ये फैल चुके हैं। तो देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे लगा हुआ है कैमरा। और कैमरा लगाए हुए हैं फ्रंट गेट में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैं ही बोली थी कि मैं घर में अकेले रहती हूँ तो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अंदर से ही फिर देख लेती हूँ कि गेट में कौन आया है या फिर क्या चल रहा है इस हिसाब से। तो फिर उसके बाद ये स्नेक प्लांट हम लोग लगाए थे। ये भी छोटा था और अभी बहुत अच्छे से ये ग्रो कर गया है। तो ज़्यादा कुछ प्लांट्स तो हम नहीं लगाए हैं, जितना मैनेज हो पाता है उतना ही मैं लगा के हूँ। क्योंकि बहुत से मैं शुरू में लगाई थी, लेकिन कुछ बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत सारे फिर ख़त्म हो जाते। इसलिए मैं कुछ सेलेक्टेड ही रखी हूँ जो बचे हुए हैं वो। तो चलिए अंदर अंदर का फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ओपन करते हैं ये जाली गेट। उसके बाद फिर एक और गेट आता है जो मेन गेट है। उसके बाद जैसे ही आप हॉल में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा यहाँ पे सोफ़ा, जो कि एक कॉर्नर वाला सोफ़ा है। और उसके साथ ही में आपको देखने मिलेगा एक टी टेबल, जो कि ये है। तो इस तरीके से कुछ है हमारा हॉल का व्यू। और ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये है हमारा डाइनिंग टेबल, बट हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। हम उस डाइनिंग टेबल में कुछ चीज़ें रखे हुए हैं, जैसे कि होम थिएटर और जो भी हमारा सामान यहाँ पे रखना था वो हम रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो बेड रखा हुआ है ये वाला, ये बेड पहले एक्स्ट्रा रूम में हुआ करता था। फिर हम इसको हॉल में लेकर आ गए क्योंकि वो एक्स्ट्रा रूम में कोई सोता नहीं था और वहाँ पे सिर्फ रखा हुआ था। एटलीस्ट ये हॉबी हॉल में है तो इसमें कभी कभी बैठने के काम आ जाता है, साथ ही में कभी कभी कोई सो भी जाता है। तो इसलिए हम इसको हॉल में लेकर आ गए और देखने में भी अच्छा लगता है और हॉल में बेड रखना मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए बेड से लगा हुआ यहाँ पे है हमारा कूलर, जो कि है एक इंडोर कूलर, लेकिन ये बिल्कुल अभी गर्मी में ठंडा नहीं कर पा रहा है। उसके बाद देखिए मैं आपको हर एक एंगल से, हर एक डायरेक्शन से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से घर का डिज़ाइन जो है वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रास्ते हैं, कैसा है। उसके बाद देखिए इधर यहाँ पे लगे हुए हैं कर्टन, क्योंकि पीछे की तरफ है वॉशरूम। यहाँ पे फिर हमने रखे हुए हैं फ्रिज और साथ ही में जो मेरा स्टोरेज का सामान होता है, आटा चावल जो सूखी चीज़ होती है वो रखी हुई है। और साथ में बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो यहाँ पे है। और साथ ही में यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉर्स रखी हुई हूँ जिसमें मैं रखती हूँ बर्तन। उसके बाद फिर है यहाँ पे डिश वॉशर। ये वाला जो एरिया है ये था डाइनिंग स्पेस, बट हम लोग यहाँ पे डाइनिंग न रखते हुए यहाँ पे कुछ सामान रखें। तो जो हॉल का एरिया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है और हमको थोड़ा बड़ा ही हॉल चाहिए था क्योंकि बड़ा हॉल अच्छा लगता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा घर रेंटेड है और अभी हम रेंट के घर में रह रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग सामान सेट किए हैं। इसके पहले जो शायद रहते थे उन्होंने जो फ्रिज के पीछे वाली वॉल है वहाँ पे उन्होंने टीवी लगाए थे। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग घर एडजस्ट करते हैं और घर में सारी सेटिंग लगाते हैं, घर उस तरीके से सेट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ व्यू आता है हॉल का।
तो देख लीजिए यहाँ से मतलब मेन होता है, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है, यहाँ से बेडरूम के लिए दरवाज़ा जाता है, फिर उधर दरवाज़ा जाता है एक कर्टन के पीछे जो कि वॉशरूम की तरफ जाता है, और साथ में जो एक्स्ट्रा रूम है और साथ ही में किचन है वहाँ पे। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ हमारा बेडरूम। तो ये कुछ बेडरूम का गेट है, उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको सामने में दिखेगा बेड, और साथ में यहाँ पे एक लगा हुआ है फ्लावर पॉट। उसके बाद ये कबर्ड है, ड्रेसिंग है, और ये तो आप लोग मेरी वीडियो में देखे ही होंगे डेली जो व्लॉग आता है उसमें। उसके बाद ये बेड है, और यहाँ पे लगा हुआ है कर्टन, कर्टन के ऊपर फिर यहाँ पे लगी हुई है एसी, और इस टाइप से कुछ है। बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है। और फिर ये है हमारा ड्रेसिंग। उसके बाद यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम है, और इसके दरवाजे को मैं ऊपर न्यूज़पेपर और टेप से पैक कर दी हूँ क्योंकि इसकी वजह से एसी भी ठीक से ठंडा नहीं कर पाता था, और दरवाजे में काफ़ी ज़्यादा गैप थी तो अंदर छिपकली भी आती थी बेडरूम में। इसकी वजह से मैं इसको इस तरीके से चिपका के सेट कर दी हूँ। उसके बाद देखिए ऐसा कुछ दिखता है हमारा बेडरूम। और रेंट का घर है तो हम ज़्यादा ऐसे फर्नीचर वाला कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे स्टोरेज के लिए, तो जैसा पॉसिबल हो पाता है वैसा फिर मैं सेट करके रखती हूँ। उसके बाद देखिए ये है वॉशरूम जो कि है एक वेस्टर्न वॉशरूम। ये भी काफ़ी स्पेशियस है, और हम जब आए थे तो हमको स्पेस की वजह से ये घर पसंद आया था, और जो माहौल है मतलब खुला खुला और शांत, इसकी वजह से हमने ये घर को पसंद किए थे और यहाँ पे फिर शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे वॉशरूम है ये, और गीज़र तो हम लोगों ने नहीं लगाया है, ना ही हमको लगा के मिला था। ऊपर में है एग्जॉस्ट। तो चलिए ये तो हो गया वॉशरूम का व्यू। तो ये वाला वॉशरूम यहाँ पे अटैच है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। तो इस तरीके से कुछ व्यू आता है इस डायरेक्शन से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कौन सी दरवाज़ा कहाँ पे है, कैसा एंट्री है। उसके बाद चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कर्टन के पीछे वाले एरिया में। तो देखिए चलते हैं उस तरफ, और बाकी जो बचा हुआ घर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको सामने एक वॉशरूम का गेट मिलेगा, और इस तरफ आएगा किचन, और उसके बाद फिर इस तरफ मैं यहाँ पे सामने में रखती हूँ जो भी मेरे बर्तन एक्स्ट्रा हैं, जो बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं जो ड्रॉर में नहीं आते वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, और साथ में धुलने के लिए जो डिशवॉशर के बर्तन मैं रखती हूँ वो भी यहाँ पे रखती हूँ। उसके बाद इस तरफ आता है एक एक्स्ट्रा रूम। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं किचन में और आपको मैं किचन दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है मेरा किचन। किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे पता नहीं हमेशा शिकायत रहती है जो भी घर बनाते हैं, इसके पहले भी हम जिस घर में रहे वहाँ का भी किचन बहुत छोटा था। पता नहीं किचन का स्पेस एकदम छोटा क्यों निकालते हैं, जबकि किचन में जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पीछे है फिर यहाँ पे एक गेट, और उसके पीछे वॉशेबल एरिया जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। वॉशेबल एरिया बहुत कम यूज़ होता है मेरा। तो और यहाँ पे है एक विंडो। तो इस तरीके से कुछ है, यहाँ से गेट, और इस तरीके से यहाँ पे आओ तो फिर किचन आता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं सामान मैं रखी हूँ किचन में, छोटा है तो जितना पॉसिबल हो पाया उतना उस तरीके से मैं अरेंज करने की कोशिश की हूँ। और भरा भरा भी जगह अच्छा नहीं लगता, फिर साफ़ सफाई के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा वाटर फिल्टर, और बाकी तो आप लोग डेली व्लॉग में देखते ही हैं, आपको पता ही है। उसके बाद चलते हैं जो वॉशरूम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है एक और वॉशरूम, मतलब हमको यहाँ पे टोटल 2 वॉशरूम है, और ये वाला है इंडियन वॉशरूम। तो इस तरीके से कुछ है, और यहाँ पे भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है ऊपर। यहाँ पे भी गीज़र नहीं है, एक्चुअली दोनों ही वॉशरूम में गीज़र नहीं है। और ये वाला जो वॉशरूम है वेस्टर्न वाले वॉशरूम से छोटा है, पर ठीक है, एक इंडियन के हिसाब से अच्छा खासा स्पेस है इसमें भी, इतना भी छोटा नहीं है। उसके बाद फिर देखिए ये वाला जो नेक्स्ट रूम है, जो एक्स्ट्रा रूम है हमारे घर का, वहाँ मैं आपको लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे बॉक्स में मैं रखी हुई हूँ, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें मैं सारे फुटवेयर भर के रखी हूँ, जो भी एक्स्ट्रा के फुटवेयर रहते हैं वो जो हम कभी कभी पहनते हैं, क्योंकि वो फैले हुए अच्छे नहीं लगते। फिर यहाँ पे सामने में आता है मेरा एक कबर्ड, जो कि अब पूरा मिरर वाला कबर्ड, और ये हमारा एक्स्ट्रा रूम मतलब बोल सकते हैं कि घर का स्टोर रूम ही है। जो भी हमारे घर का एक्स्ट्रा सामान है वो हम यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि हमको ऐसे स्टोरेज के लिए ऐसे छज्जे जो घर में होते हैं ऐसे कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो हमको जो भी रखना होता है नीचे ही रखना होता है। और साथ ही में ऐसे फर्नीचर भी नहीं है पूरा ऊपर तक छत तक कि वहाँ पे हम सारी चीज़ स्टोर करके रख सके ऊपर टांग के, तो इसलिए हमको सारी चीज़ ऐसे ही अरेंज करके रखना पड़ता है। और ये देखिए ये है मेरा वॉशिंग मशीन, और साथ में है जो ट्रेडमिल वो। तो इस तरीके से कुछ मैं अरेंज करके रखी हूँ। उसके बाद ये मेरा कबर्ड है जो कि मिरर वाला कबर्ड है, दोनों साइड में इसमें मिरर लगे हुए हैं, और ये कबर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह जब मुझे रेडी होना होता है मैं यही वाले कबर्ड में के सामने रेडी होती हूँ, और क्योंकि हस्बैंड सो रहे होते हैं तो उस बेडरूम में मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी आप सुबह का रेडी होना मेरा देखते हैं वो आप यहीं का वीडियो देखते हैं। तो उसके बाद ये हो गया वॉशिंग मशीन। तो इस तरीके से कुछ हम लोग इस रूम में सारा एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। उसके बाद चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ छत पे। तो इस तरीके से कुछ सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए हैं ऊपर में, ऊपर का व्यू आपको दिखाती हूँ।
इस तरीके से कुछ है। और मैं बहुत कम छत पे आती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है, तो अभी आना पॉसिबल नहीं है। और ये है पानी की टंकी जिसमें पानी फिर ऊपर आता है, नीचे का पानी ऊपर। और इस तरीके से कुछ व्यू देख लीजिए छत से हमारी कॉलोनी का। और आज बादल है तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा मौसम लग रहा है। आप लोगों को देखने में समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये है हमारा एसी का आउटर। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर आपको व्यू दिखाती हूँ कि ऊपर से नीचे का व्यू कैसा दिखता है। तो देखिए ऐसा कुछ दिखता है नीचे का व्यू। और उसके बाद देखिए बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं एकदम पास में बादल हैं, बट पास में नहीं है। और जो सूर्य है वो बादलों के पीछे छुप गया है, तो धूप अभी नहीं है देखिए। और अच्छा लग रहा है देखने में। तो देखिए इस प्रकार से कुछ दिखती है हमारी कॉलोनी। बहुत हरियाली है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, तो अच्छा लगता है। फ्रेश एयर भी उतनी होती है। पर हाँ, डेफिनेटली हमारे सिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी है, तो धूल भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ये देखिए, ये है हमारी कॉलोनी की जो पानी टंकी है, वो यहीं से पानी प्रोवाइड होता है। बट हम ये वाला पानी यूज़ नहीं करते, हम जो कॉरपोरेशन वाला है वो पानी यूज़ करते हैं। तो छत में शाम शाम के टाइम पे अच्छा लगता है, सुबह सुबह के टाइम पे भी अच्छा लगता है क्योंकि हवा अच्छी चल रही होती है। उसके बाद फिर देखिए जो पीछे वाला वॉशेबल एरिया है उसको इस तरीके से पैक कर दिया गया है ये लोहे की ग्रिल से, जो सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो इस तरीके का कुछ रहा मेरा होम टूर। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे सारे व्लॉग्स देखते रहिए और ऐसे ही प्यार दे